करके इंतजार कर रही थी, दासियों से समाचार मिल गया था। तो चमत्कार देखने के लिए तो पूरा गांव जाता है, लेकिन संत की सेवा करने के लिए सम्यक दृष्टि जीव ही होता है। ध्यान रखना। हाँ, सेवा सब लोग नहीं कर सकते। नाच गाने में नृत्य सब कर सकते हैं, भीड़ में भीड़ इकट्ठी सब कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने वाला जो होता है बहुत पुण्यात्मा, निकट भव्य, जल्दी मोक्ष जाने वाला जीव होता है। सम्यक दृष्टि, सत्य श्रद्धा नहीं हो सकता है, वही संत की सेवा करते हैं। बाकी तो भीड़ लगाने वाली तो बहुत बड़ी भेड़ों की भीड़ हुआ करती। हाँ, उपदेश सुनने वाले थोड़े से लोग होते हैं। जो जिनवाणी का उपदेश, तत्व की बात सुनने के लिए बैठते हैं, वे बहुत कम लोग हुआ करते हैं। और वहीं पर अगर कोई जादू दिखाया जाए तो जादू दिखाया जाता तो पीछे तक पूरी भीड़ लोग दंग की नसिया में बनते हैं। तत्व का उपदेश बहुत कम लोग सुनते हैं, सेवा बहुत कम लोग करते हैं। तो जहां सबके द्वार बंद हो गए थे, रेवती रानी का द्वार खुला था, मंगल कलश लेकर के इंतजार कर रही थी। दूर से छुल्लक को देखते हुए, हे स्वामी क्षामी क्षामी अत्रो अत्रो पड़गाहन किया। महल के अंदर ले गई, उच्च आसन पर बिठाया, बात प्रक्षाल की, पूजा की, छुल्लक की पूरी आव भगत की। मालूम, रेवती रानी के अलावा जितने भी उसके घर की और रानियां थी, वे सब छुल्लक जी को देख देख करके अपने अपने महलों में, अपने अपने कमरों में घुस के गेट बंद कर लिए। और जितनी भी दासियां थी, वे बदबू के कारण से सब पलायन कर गई इधर उधर। रेवती रानी छुल्लक जी को आहार कराती है। छुल्लक जी भी विद्याधर थे, माया से जितना चौके में बना था पूरा का पूरा खा गए। और उसके बाद में, खाने के बाद में ऐसी उल्टी की कि पूरी उल्टी से पूरा स्थान गंदा कर दिया, रानी तक के ऊपर छींटे पड़ गए, ऐसी उल्टी की। इसके बाद भी आपके घर में कोई साधु आए ऐसा करें तो आप क्या सोचोगे? इतना सारा खाते हैं इसीलिए तो उल्टी हो गई। जब पचता नहीं है तो इतना खाते क्यों है? हाँ, आजकल के लोग तो, बच्चे तो अगर कोई कुल्ला करते हैं ना, कहीं कैसे गंदे महाराज हैं, यहीं कुल्ला करते हैं, यहीं खाते हैं। रेवती रानी क्या सोचती है देखिए, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। क्यों? हे भगवान, मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है जो मैंने मुनिराज को इनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार दे दिया, जिसके कारण से इनको उल्टी हो गई। अब इनको 24 घंटे और वेदना सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि छुल्लक हो या मुनि, खाना तो एक ही बार है। चाहे प्राण निकले, चाहे कुछ भी हो, समाधि हो जाए चाहे, लेकिन दोबारा पानी पीने का व्यवस्था जैन शासन में, श्रमणों की परंपरा में नहीं है। भगवान महावीर के शासन में चाहे समाधि कर लेंगे, लेकिन अगर बाल भी आ गया भोजन में तो अंतराय करेंगे, फिर चाहे दिन भर जो चाहे हो। तो रानी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं कितनी पापिनी हूँ, मेरा अन्न मुनिराज के शरीर में पचा नहीं और इनकी अस्वस्थता का कारण हो गया। और वह उनकी साफ सफाई स्थान की उनकी करने लगी, 1-2
दो दासों को बुलवाया, महाराज जी को सफाई कराने लगे। क्षुल्लक जी रानी की आंखों के अश्रु देख रहे थे और उनकी भावनाओं को समझ रहे थे। उनको समझ में आ गया कि गुरुजी ने रेवती रानी को आशीर्वाद क्यों भेजा। पूरे नगर में एक केवल रेवती रानी सम्यक दृष्टि थी। हाँ, एक रानी सम्यक दृष्टि थी जिसको गुरुजी ने आशीर्वाद भेजा था। ध्यान रखना, श्रद्धा बहुत कठिन है और श्रद्धा बहुत सरल है। गाथाएं याद करना सरल है, शास्त्र पढ़ना सरल है, दान देना सरल है, व्रत उपवास करना सरल है, यहाँ तक कि मुनि बनना भी सरल है। लेकिन जैन शासन के प्रति, जैन दर्शन के प्रति, जैन धर्म के प्रति, जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा होना बहुत बहुत बहुत। पैसे नहीं लगते श्रद्धा में, अष्टद्रव्य चढ़ाने से श्रद्धा नहीं होती, करोड़ों रुपए की बोलियां लेने से श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो अपने मन को परिवर्तित करने से, मन की धारणाओं को बदलने से होती है, जो सबसे ज्यादा कठिन है। कि मन इतना चंचल है, एक मिनट में लगेगा कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं और दूसरे मिनट में लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा पापी हूं। एक मिनट में मन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो एक मिनट में मन पाताल के गर्तों को छू लेता है। इतना चंचल मन है। उस मन को श्रद्धा से समन्वित करना सबसे कठिन काम है। इससे कठिन संसार में कोई दूसरा काम नहीं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्ती अपि स्याच्छिष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। देव दर्शन स्तुति में स्तुतिकार जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो, हे भगवान मुझे जिन धर्म से रहित होकर मां नहीं चाहिए। भवेत चक्रवर्ती अपि, मैं जिन धर्म से रहित होकर के चक्रवर्ती नहीं होना चाहता। स्याच्चिष्टोपि दरिद्रोपि, मैं दरिद्र का नौकर होना पसंद करता हूं। लेकिन जिन धर्मानुवासिता, मेरे अंदर में जिन धर्म का निवास रहना चाहिए। भव्यात्माओं, कितनी गहरी आस्था, कितनी गहरी श्रद्धा भगवान के चरणों में समर्पित कर। जहां आज के समय में व्यक्ति राज्य पद को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए, धन को संग्रह करने के लिए, विषय भोग सामग्रियों को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वहां पर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। साधारण प्रार्थना नहीं है। मां भवेत् चक्रवर्ती अपि, मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता जिन धर्म से रहित। और दरिद्र का नौकर क्या कहलाता है? अरे भाई किसी राजा का नौकर हो, किसी सेठ का नौकर हो तो फिर भी ठीक है। अब एक तो खुद दरिद्र है और उस दरिद्र के नौकर की क्या दशा होगी, दरिद्र के दास की क्या दशा होगी। तो कहा कि भगवान वैभव की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से मैं दरिद्र का नौकर होना पसंद करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर
पद साधारण होता है क्या? 6 खंड का अधिपति, 96,000 सुंदरी महारानियां जिसकी होती हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं जिसके पास, 32,000 मुकुटबद्ध राधा जिसको प्रणाम करते हैं, पूरे 6 खंड के व्यंतर आदि देव तक जिसके वश में रहते हैं, 9 निधियां जिसके पास होती हैं, एक एक निधि की रक्षा करने वाले 1,000 देव जिसके अंडर में रहते हैं, 14 रत्न होते हैं जिसके पास, मनुष्यों में अगर सबसे ज्यादा वैभवशाली कोई होता है, सबसे ज्यादा धनवान कोई होता है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठावान कोई होता है, सबसे ज्यादा साम्राज्यशाली यदि कोई होता है तो वह चक्रवर्ती होता है, मनुष्यों का श्रेष्ठ राजा। तो क्या कहा कि मुझे 6 खंड का आधिपत्य नहीं चाहिए, मैं दरिद्र का नौकर होना स्वीकार करूंगा, लेकिन जिन धर्म का निवास चाहिए, और जिन धर्म के पिता मुझे चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए। अगर आपके सामने कोई देवता प्रकट हो और आपसे पूछे, अगर आपके सामने कोई देवता प्रकट हो और आपसे पूछे कि हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, एक वरदान है, एक हाथ में धन का वरदान है, दूसरे हाथ में धर्म का वरदान, दो नहीं मिल सकते, आपको एक ही मिल सकता है। एक आप ले लो जो वरदान आपको चाहिए। अब बताओ, आप धन का वरदान लोगे कि धर्म का वरदान? अगर कोई देवता प्रकट होकर के, अभिनव भैया, अगर कोई आपसे कहे एक वरदान देना चाहते हैं, चाहे आप धर्म का वरदान ले लो और चाहे आप धन का वरदान ले लो, दो में से एक मिलेगा, आप बताओ क्या मांगेंगे? अभी धर्म सभा में बैठे हैं ना, इसलिए धर्म के वरदान की बात, और दुकान पे बैठे होंगे तो देखिए 3 प्रकार के श्रावक होते हैं, भक्त होते हैं। एक होते हैं पत्थर जैसे, दूसरे होते हैं कपड़े जैसे, और तीसरे होते हैं शक्कर जैसे। पत्थर, आपको मालूम है कि पत्थर नदी में हजारों वर्ष तक पड़ा रहता है, फिर भी पत्थर के अंदर पानी नहीं जाता। दूसरा होता है कपड़ा, कपड़े को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? गीला हो जाता है, और जैसे बाहर निकला, हवा लगी, धूप लगी तो फिर से सूख जाता है। और तीसरी होती है शक्कर। शक्कर को जब पानी में डाला जाता है तो शक्कर पानी में पूरी घुल मिल जाती है। तो 3 प्रकार के लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, गुरु के चरणों में आते हैं। एक तो पत्थर जैसे होते हैं, रोज आते हैं, रोज बैठते हैं, पड़े रहते हैं पानी में, लेकिन फिर भी अंदर से गीले हो पाते नहीं है। बार बार पानी में बहता रहता है, लेकिन अंदर उनके पानी जाता नहीं। धर्म की बात अंदर को, हृदय को स्वाती नहीं, सुन लेते हैं बस चिकने घड़े की तरह, ऊपर के ऊपर। पत्थर वाले भक्त हैं, पत्थर जैसे भक्त हैं, जिनका हृदय पाषाण है। दूसरे होते हैं कपड़े। कपड़े वाले भक्त कैसे हैं? जितनी देर मंदिर में बैठते हैं, गुरु के चरणों में बैठते हैं। जैसे मोनो है ना, अभी पूछा तो कह रहे धर्म मांगेंगे। अभी दरवाजे डंकी नशा के गेट के बाहर जाकर के पूछो तो फिर धन मांगेगा। मतलब कपड़े वाले भक्त होते हैं, कपड़े जैसे भक्त होते हैं। कैसे? जब तक धर्म सभा में बैठते हैं,
मंदिर के गेट के अंदर घुसते हैं, सामायिक में ध्यान में माला फेरने बैठते हैं, तो उनको लगता है पूरा संसार बेकार है, धन संपत्ति वैभव घर द्वार सब बेकार है, कुटुंब परिवार सब स्वार्थी है, एक धर्म ही मेरा सच्चा साथी है। कितनी देर लगता है? जब तक गुरु के चरणों में बैठता है उतनी देर। और जैसे ही डंकी नसिया के गेट के बाहर कदम रखे और बाहर का हवा पानी लगा तो हाँ, मंदिर में आए तो जिनवाणी जो कहे सो सब सही है, अच्छा लगता है, गुरु जो कहे वो अच्छा लगता है, और घर पहुंचे तो घरवाली जो कहे सो सही लगता है, कपड़े जैसे बकता है। हाँ, चलो कम से कम मंदिर के अंदर जितनी देर रहते हैं उतनी देर तो धर्म भावना बनी रहती है, उतनी देर तो धर्म अच्छा लगता है, कम से कम जितनी देर प्रवचन सुन रहे हैं उतनी देर तो विशुद्धि बनी। तीसरे होते हैं शक्कर जैसे, जो जिनवाणी को सुनते ही हृदय में उतार लेते हैं, और जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है ऐसे ही धर्म उनके हृदय में घुल जाता है। फिर चाहे वे घर में हो अथवा मंदिर में हो, चक्रवर्ती भरत की तरह घर में भी बैरागी हो जाता है और भविष्य में संत बन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता। अब आप देख लीजिए कौन से प्रकार के श्रावक हैं, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे। अगर दूसरा वाला बन गया है, कपड़े जैसा बन गया है, तो धीरे धीरे ये संस्कार तुम्हें एक दिन शक्कर जैसा बना देंगे। ध्यान रखना, अगर 1 घंटा भी आपको जिनवाणी सुहा रही है, आपको लगता है कि नहीं सुबह हुआ और सीधे दौड़े मंदिर जाना है ना, सुबह हुआ और सीधे अभिषेक में जाना है, पूजा में जाना है, फिर भले तू 23 घंटा अपना घर गृहस्थी में लगा, 1 घंटे का जो संस्कार है, 1 घंटे का जो धर्म का आनंद है, हाँ, 1 घंटे की जो शांति सुख की अनुभूति है, वह शांति सुख की अनुभूति धीमे धीमे करके बढ़ते बढ़ते इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में नहीं तो और अगले जन्म में निश्चित रूप से तुझे संत बना करके अरहंत बना दे।